वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि कल्पतरुश्च कृपा सिंधु मय विचापतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदे कालने चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुछ आप लोग कल क्लास से पॉइंट्स बताइए क्या जो आपको याद है। कल का इम्पोर्टेंस देखी थी किसकी, वैष्णव एटिकेट। इंट्रोडक्शन देखा था वैष्णव एटिकेट का, उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी। आप लोग बताइए क्या याद है आप लोगों को। प्रभु आपने बताया था कि एक पॉइंट था प्रभु, इसमें आप बता रहे थे कि वैष्णव एटिकेट हम जो सोचते हैं दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए, मेरे लिए, अपने लिए, किसके लिए, मेरे लिए है। ये पॉइंट था। मेरे लिए क्या है कि वैष्णव एटिकेट क्या है, ऐसे हम तिलक लगाना हमारे लिए है। वैष्णव एटिकेट हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, गहना है हमारे, ऑर्नामेंट ऑफ द डिवोटी, सुंदरता। वैष्णव एटिकेट का पर्पस क्या है। प्रभु हम भगवान के भक्त हैं। पर्पस साधना बढ़ाना। याद नहीं आप लोगों को। बड़ा फेमस फ्रेज है शिला प्रभुपाद का, हमने इसमें कोट किया था, याद करिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। वैष्णव एटिकेट पालन करने का मतलब क्या है, उसका पर्पस क्या है कि हमेशा कृष्ण को याद रहे कि हम कुछ भी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को कृष्ण को ऑफर करें। हम बोलते हैं कि हर चीज़ को हम कृष्ण को कैसे ऑफर कर सकते हैं। जब हम वैष्णव एटिकेट्स को पालन करेंगे तो हम हर चीज़ कृष्ण को ऑफर करेंगे। क्यों, हमेशा हमें याद रहेगा हमें किस तरीके से रहना है, खाना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे सोना है ना, किसके लिए, कृष्ण के लिए। क्योंकि हम क्या है, वैष्णव है, हम भक्त है भगवान के ना। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, हाँ अपनी सोसाइटी को, प्रभुपाद को, भक्ति को, है ना। लोग सोचेंगे अंतर क्या है, इतना लगा के उल्टे काम कर रहा है ना। ये लोग भी क्या बेस में रह के, सेंटर में रह के नॉर्मल पीजी के लड़कों की तरह रह रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है ना। इतना डिफेम होगा शिला प्रभुपाद का सोसाइटी। तो इस चीज़ का हमें बड़ा ध्यान रखना है प्रभुपाद के लिए कि हमें ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एटिकेट विद इन द टेम्पल। एटिकेट्स क्या होने चाहिए जब हम मंदिर के अंदर हो। तो मंदिर क्या है, पहले आप ये बताइए। भगवान का घर। भगवान का बड़ा छोटा सा घर है। हमारा भी घर है। टेम्पल वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले हमारा इलाज होता है। भगवान है, भगवान देखिए, भगवान तो हर जगह रिसाइड करते हैं, है ना। भगवान तो गढ़ गढ़ में है। टेम्पल एक ऐसी जगह है बाहर जहाँ पे भगवान हमसे रेसिप्रोकेट भी करते हैं, है ना। कड़ आपसे रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, टेम्पल में भगवान आपसे रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, हमें मंदिर में आते टाइम क्या सोचना चाहिए, हमें आज इस पर चर्चा करेंगे। हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं तो हमें क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए, बताइए। कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए। बताओ एक पॉइंट बताओ। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें भक्ति दें और हमें अपनी सेवा में। ठीक है, ये तो आपने भगवान से डिजायर कर ली ना। टेंपल में एंटर करते समय हमें क्या सोचना चाहिए, टेंपल में एंटर करने वाला हूँ उस समय हमारी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए कि हमारा पूरा मन हमारी साधना में लगा रहे, अंदर भगवान के चरणों में समर्पित रहें। जब तक हम मंदिर में रहे तब तक ऐसा कुछ गलत काम सोचना भी। मंदिर में जाने के बाद भगवान और भगवान के भक्तों के अलावा कुछ और थॉट नहीं आने चाहिए। हमारी मेंटालिटी हमारा उस समय कैसा होना चाहिए बिहेवियर जब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। बहुत शांत होना चाहिए, शांत होना, झुकाव वाला, हम्बलनेस वाला होना चाहिए, है ना। कुछ आपने किसी से करोड़ों रुपए धार ले रखे हैं और आप उसके घर में जा रहे हो, कैसे जाओगे।
बहुत झुक के अपने पिताजी से मिलने जा रहे हो, अपने पितामह से मिलने जा रहे हो, है ना, अपने बहुत बड़े गुरु से मिलने जा रहे हो, तो कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए, है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा लोग किस में ट्रैवल करते थे, रथों में, रथ में। प्लैंक्टन्स में, इनमें ट्रैवल करते थे। और जैसे ही वो मंदिर के आगे से निकलते थे, मंदिर के अंदर झुक आते थे ना, तुरंत उसमें से उतर जाते थे। हम्म। ठीक है, मंदिर के आगे से भी कभी हमें गाड़ी से होकर निकलना नहीं चाहिए, है ना। कभी ऐसे राजा महाराजा की तरह निकलना नहीं चाहिए। तभी हमारे सनातन धर्म में आप देखेंगे, वैदिक शास्त्रों में, वैदिक सभ्यता में एक सभ्यता क्या है कि कोई भी मंदिर में बिना जूता चप्पल पहन के नहीं जाता। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जूता चप्पल उतारने से हम क्या दिखाएंगे भगवान को, भगवान मैं तो आपका सर्वेंट का सर्वेंट हूँ, मेरी क्या औकात जो आपके सामने चप्पल या जूता पहन के जाऊँ। तो इस तरीके से जो हमारा मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, बीइंग हम्बल, कि मैं मदद मांगने जा रहा हूँ, मैं मदद देने नहीं जा रहा हूँ। यार चलो 200 रुपये की, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 10,000 रुपये की डोनेशन दे के आता हूँ, दान पेटी में डाल के आऊँगा, पर्ची कटवा के आऊँगा। भाई तुम्हारी क्या औकात है? भगवान तुम्हें दे रहे हो तो मुझे उल्टा उसमें से एक बूंद भी वापस नहीं कर रहे हो जितना भगवान तुम्हें दे रहा है ना। तो हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए कि हमें बहुत हम्बलनेस से, बहुत ही एकदम दास भाव से, बिल्कुल सर्वेंट भी नहीं, भगवान के सर्वेंट भी नहीं, भगवान के सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट ऐसे बन के, इस तरीके से क्या है, टेम्पल में एंटर करना चाहिए, है ना। टेम्पल में हमें ये सोच के जाना चाहिए, मैं भगवान के दास का दास हूँ। दास अनुदास बोलते। हाँ, दास दास अनुदास अनुदास। अनुदासा, गोपे पद कपले। ठीक है, तो हमें यही सोचना चाहिए कि क्या, कि मैं भगवान का दास हूँ। और एंटर करते ही सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए? प्रणाम भगवान को। जैसे ये बेस भी टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल हम जब एंटर करते हैं, बाहर से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, लाइब्रेरी से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले आते ही अंदर क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम। किसको? प्रभुपाद पहले जी ये को। चीज करनी चाहिए। आते सबसे पहले वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम अंदर आए, जो भी भक्त है सबको एक साथ प्रणाम करना चाहिए, झुक के पंचांग प्रणाम करना चाहिए। कैसे? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ हाँ, ये शब्द का उच्चारण करते हुए, इसे प्रणाम नहीं करना, हमें इसका उच्चारण भी करना है, मुंह से बोलना है इसको। और प्रणाम कैसे करना है? पंचांग प्रणाम। कैसा मित्र बुआ था आपको पंचांग प्रणाम करना? करके दिखाइए पंचांग प्रणाम, आपको दिखाओ कैसे पंचांग प्रणाम होता है। कैमरा शो करिए इधर। क्या इनका पंचांग प्रणाम ठीक है? सबको क्या लगता है? नहीं, पूरा लेट के करा जाता है। दंडवत नहीं कह रहा मैं, पंचांग। अच्छा। पंचांग का मतलब हमारी 5 इंद्रियां टच हो रही है। 3 ही हो रही। तीन बस हो रही। कौन सा अंग रहना है इनका? सुब्रत बुआ बताओ पंचांग प्रणाम कैसे होता है? हाथ आप करके बताओ। टच हो गया, नाक हो गई, आँख हो गई। सुब्रत बुआ करके बताएंगे। बोल रहे क्या रहता है? हाथों को और स्ट्रेट करिए, कोहनियों को एकदम सीधा, आप बिल्कुल हेड से जोड़ के कोहनियों को पूरा पीछे बैठ के। दिस इज कॉल्ड पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। इसमें हम क्या है, 4 इंद्रियां कौन कौन सी? अपने फुट, अपने नीज, अपना हेड, अपने हाथ और अपना मन, इन पांचों को लगाते हैं। ठीक है, इन पांचों से प्रणाम करते हैं, इसको बोलते हैं पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। इसमें हम डिवोटीज को प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च। मैं अपनी रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसी प्रणाम ऑफर करता हूँ उन डिवोटीज को जो कैसे हैं, कैसे हैं? कल्पतरुभ्यश्च, मतलब कल्प वृक्ष के समान है, डिजायर ट्री की तरह है, वो हर किसी की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वो पूर्णतः कैसे हैं? पतितानां पावनेभ्यो, वो पूरे से कंपैशन से भरे हुए हैं। ऐसे वैष्णवों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे आते ही हमें एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। बड़ा अच्छा कल्चर है ना, कितना अच्छा कल्चर है कि दो भक्त मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। लोगों में बड़ा ना इफेक्ट पड़ता है इससे, पता है आप लोगों को? बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल लोग कैसे मिलते हैं, भक्त लोग कैसे मिलते हैं, लोग सोचेंगे कि आपस में कितना ज़्यादा प्रेम है, आपस में कितना ज़्यादा आदर है एक दूसरे के लिए, है ना, कि आते एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें कल्चर में लाना चाहिए। ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है ना, कि वो मजाक उड़ाएगा, लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है, प्रचार होता है, कितने लोग इसी से प्रभावित हो जाते हैं इस चीज़ को देखें कि वैष्णव आपस में किस तरीके से रह रहे हैं। तो हमें भी क्या, जब भी हम मिले, चाहे कोचिंग से आए, घर से आए या फिर लाइब्रेरी से आए, तो प्रयास करें अंदर आते ही भक्तों को प्रणाम करिए, है ना। ठीक है जितेंद्र, कैसे प्रणाम करोगे?
बताया है अभी हाल में करके। पंचांग प्रणाम क्या बोलोगे प्रणाम करते हुए? वांछा कल्पस्य रूपस्य कृपा सिंधु मये पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, धीरे धीरे उच्चारण ठीक हो जाएगा पर करिए, ठीक है। इसमें मेडिटेट करते हुए भक्तों के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाइए कि मैं कितना लकी हूँ, मुखर्जी नगर जैसे एक गंदे एरिया में मेरे को कुछ भगवान के भक्तों का संग मिला है ना। ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है। सबसे पहले आके हमें क्या करना है? प्रणाम। हाँ, वैष्णव को प्रणाम करना है। Then should one offer obeisances, full danvats to Srila Prabhupada, keeping him on our left and chant his प्रणति मंत्रा, प्रणाम मंत्र। मतलब अब हम किसके सेंटर में? प्रभुपाद के सेंटर में है, जिनकी कृपा से हमें यहाँ पे इतना कुछ मिल रहा है भक्ति में। तो भक्तों को प्रणाम करने के बाद हमें किसको प्रणाम करना चाहिए? प्रभुपाद को। हाँ, प्रभुपाद को अपने लेफ्ट हैंड पे साइड में रख के, है ना। हमें प्रभुपाद की तस्वीर है तो लेफ्ट हैंड हमारा प्रभुपाद के तरफ होना चाहिए। और कैसे प्रणाम करना है हमें? दंडवत प्रणाम करना है, अष्टांग प्रणाम करना है, जिसमें हमारी आठ इंद्रियां पूरी जमीन को टच करती हैं। और टच करते हुए पूरा प्रणाम करते हुए हमें क्या बोलना है? नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हाँ, पूरा प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र मुंह से बोलना है, मन मन में नहीं, मुंह से बोलना है पूरा। इतना बोलना है कि प्रभुपाद को सुनाई दे, तभी पर्सनलिज्म आएगा। और कुछ बस यही करना, मांगना नहीं है कुछ प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद से वो एक आपका पर्सनल संबंध है, बिल्कुल अच्छा। मांग सकते हैं। पर एक्चुअली प्रणाम करते समय क्या मांगेंगे? कमी हो नहीं वैसे बिल्कुल प्रभुपाद से हमें बात करनी चाहिए, मांगनी चाहिए। हमें कुछ भी दिक्कत है मतलब भक्ति के लिए तो बोल सकते हैं। मांगी, कुछ भी मांगना है वो प्रभुपाद से मांगिए। कुछ भी आपको दिक्कत आती है प्रभुपाद शेयर करिए। आप देखिए प्रभुपाद रेसिप्रोकेट करेंगे, बिल्कुल गारंटी कह रहा हूँ, प्रभुपाद रेसिप्रोकेट करेंगे, बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करेंगे। तो अष्टांग प्रणाम कैसे करते हैं गगन प्रभु करके बताएंगे। पीछे चले जाओ। इस प्रणाम में कोई गलती है? लग रहा है आप लोगों को कुछ गलती इस प्रणाम में? ठीक तो है। कोई करेक्शन करना चाहेगा इसमें? नहीं है, गगन पूरा बिल्कुल अच्छा प्रणाम किया है। इसी तरीके से हमें अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इसमें हमारी सारी आठों इंद्रियां, एक मन और 7 इंद्रियां जमीन पर टच होके प्रणाम कर रही होती है, ठीक है। तो ये प्रणाम होता है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे किसको रखना है? हमेशा याद रखिएगा, गुरु को और भगवान को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। और जब हम डेमी गॉड्स को, देवी देवता को प्रणाम ऑफर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमें रखना चाहिए, ठीक है। समझ गए अब अष्टांग प्रणाम कैसे करते हैं? तो अभी टेम्पल हॉल में अब एंटर किए, तो कैसे एंटर किए? पहले वैष्णव को एकदम हम्बलनेस में, बिल्कुल विनम्रता से। बाहर जूते चप्पल उतारने का तभी सिस्टम होता है मंदिरों में, है ना। बड़े हम कहीं के 30 मार खानी है, भगवान के सामने सब फेल है ना। भगवान से ऊंचा बड़ा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। अंदर आते ही सबसे पहले भक्तों को प्रणाम किया, पंचांग प्रणाम किया भक्तों को, फिर प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम करके प्रभुपाद को थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड अपना पेश किया। कोई प्रार्थना करनी है प्रभुपाद से पर्सनल प्रार्थना करिए, है ना। One should then move toward the deities and offer full prostrated obeisances, keeping the deities on our left and chant their respective pranam mantras. फिर प्रभुपाद को प्रणाम करने के बाद हमें किसको प्रणाम करना है? भगवान को प्रणाम करना है। बट अगर ऑल्टर बंद है तो हम प्रणाम कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लग रहा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो हाथ जोड़ के तो खड़े हो सकते हैं ऑल्टर के पास, कर सकते हैं, हाथ जोड़ पर प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान रेस्ट कर रहे हैं, भगवान जब खा रहे हैं, जब भोग लग रहा है भगवान को, या फिर भगवान को रेस्ट करवाया जा रहा है, तो उस समय भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर ऑल्टर खुला हुआ है तो हमें बिल्कुल प्रणाम करना चाहिए। कैसे प्रणाम करना चाहिए? दंडवत प्रणाम, भगवान को अपने लेफ्ट हैंड की साइड में रख के, और लेफ्ट हैंड की साइड पे रख के प्रणाम कैसे करते हैं भगवान को? अब भगवान का हमें प्रणाम मंत्र बोलना है, याद नहीं होगा किसी को? श्री कृष्ण गौरवांग महाप्रभु का। देखिए प्रणाम मंत्र भगवान को कैसे ऑफर होता है। जब भी हम भगवान को कुछ भी चीज ऑफर करेंगे, चाहे प्रणाम हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, कैसे होता है? गुरु परंपरा के थ्रू होता है। हम भगवान को डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। इवन प्रणाम भी हम क्या गुरु के थ्रू करते हैं। तो अष्टांग प्रणाम करके सबसे पहले हमें मंत्र बोलना है गुरु का। अगर हम दीक्षित नहीं है तो हमें बोलना है प्रभुपाद का। प्रभुपाद का पूरा मंत्र बोल के फिर हमें क्या बोलना है? डीटीज का मंत्र। जैसे हम राधा राधिका रमण को प्रणाम कर रहे हैं, तो कृष्ण का मंत्र क्या है भगवान को प्रणाम करने का? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। ठीक है, फिर भगवान को प्रणाम किया हमने, इसमें पूरा मेडिटेट करके। ऐसा नहीं
प्रणाम तो किया, पर माइंड कहीं और है, लाइब्रेरी में ही है अभी, कोचिंग में ही है अभी, ऐसा नहीं है। पूरा इस मंत्र को हमें बोल बोल के करना है, ठीक है? सबको सुनाई दे, भगवान को सुनाई दे, इतना बोलना है, मन मन में नहीं करना, बोल बोल के करना है। क्या बोलना है? हे कृष्णा करुणा करुणा सिंधु, सिंधु। हे कृष्ण मुझ पे क्या करुणा करो, आप क्या करुणा के सागर हो। दीन बंधु जगत पते, जितने भी दीन लोग हैं, है ना, उनके आप मित्र हो, दीन बंधु हो, जगत पते, पूरे जगत का पावन करने वाले हो। गोपेश गोपिका कांता, आप क्या गोपिकाओं के भी कांत हो, उनके भी उनको एंजॉय करने वाले हो। राधा कांत नमस्ते, और श्रीमती राधा रानी के भी हो एंजॉय। तो मैं आपको क्या नमस्ते प्रणाम करता हूँ, इस तरीके से हमने भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान को प्रणाम करने के बाद किसको प्रणाम करना है? फिर राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है बताइए? तप्त गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, जिनका बड़ कैसा है? गौरांग बड़ का है, गोल्डन, एकदम मोल्टेड गोल्डन। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन की ईश्वर है, ईश्वरी है ना, पूरे वृंदावन क्वीन है जो वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी, मतलब वृषभानु की बेटी है, उन श्रीमती राधा रानी को मैं क्या है प्रणाम करता हूँ। इस तरीके से अपने सुप्रीम मदर और सुप्रीम फादर को हमें प्रणाम करना है, पूरे मेडिटेशन करके, पूरा अष्टांग प्रणाम करके, है ना, श्रीमती राधा रानी को और राधिका रमण को, है ना, भगवान राधा कृष्ण दोनों को पूरे मेडिटेशन से प्रणाम करना है। और प्रणाम करते समय हमें क्या सोचना है कि भगवान अपना चरण मेरे सर पे रखे हुए हैं, इस तरीके से हमें मेडिटेट करना है भगवान के चरणों पे भी। हमारे ऑल्टर में बड़ी खास चीज है, देखिए आपने क्या है आज नहीं, हमारा ऑल्टर में बड़ी खास चीज है, वो क्या है? हाँ, भगवान के चरण चिन्ह है। हाँ, ये ऐसे ज्यादा आपको ऑल्टर में दिखेंगे नहीं, तो हम चरण चिन्हों में मेडिटेट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए उन चरण चिन्हों को, बड़ा अच्छा आप लोगों को बेनिफिट है इससे मिलेगा, चरणों पे भगवान के मेडिटेट करने से। तो अब हमने क्या डीटीज राधा राधिका रमण को प्रणाम किया, फिर उसके बाद किसको प्रणाम करते हैं? हाँ, देखिए वैसे टेंपल में क्या होता है, टेंपल में जितने डीटीज होते हैं सबको जाके पर्सनली प्रणाम करना चाहिए। जैसे हमारे रोहिणी मंदिर में एक ही ऑल्टर के अंदर कितने डीटीज है? 3 डीटीज है, ठीक है। गौ निताई है, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, और फिर लक्ष्मी नरसिंह देव है, कृष्ण बलराम नहीं, लक्ष्मी नरसिंह देव है। इस तरीके से 3 डीटीज है एक ही ऑल्टर में, बट हमें तीनों को अलग अलग प्रणाम करना चाहिए। हमारे ऑल्टर में भी कई डीटीज है, तो हम बार बार तो प्रणाम नहीं कर सकते, तो हम क्या एक ही बार प्रणाम कर सकते हैं। जिसमें हमने राधा राधिका रमण का प्रणाम मंत्र बोला, फिर हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे किसका? नरसिंह देव का। नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र क्या है? नरसिंह देव का उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमामि हम, ठीक है। नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नरसिंह बीज मंत्र है ना? और फिर उसके बाद बीज मंत्र नहीं है, बीज मंत्र क्योंकि इस्कॉन बेंगलोर का यूट्यूब चैनल है, उसमें यही बीज मंत्र बीज मंत्र एक कुछ और होता है, वो ब्राह्मण दीक्षित भक्ति बोल सकते हैं उसको, और कोई बोल नहीं सकता। तो और उसके बाद किसको प्रणाम करना है? महाप्रभु को। कैसे? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विषे नमः। फिर उसके बाद पूरे पंचतत्व को करना है। कैसे? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से महामंत्र बोल के हमारे प्रणाम मंत्र में जितनी भी गलतियां होती है वो पूरी हो जाती है। हम तो बद है, हम तो भगवान प्रणाम मंत्र भी अच्छे नहीं बोल सकते, इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र लास्ट में बोलना चाहिए। तो इस तरीके से ये तो हो गया बेस में प्रणाम करने का तरीका। अब मंदिर में कैसे प्रणाम करेंगे? जब हम टेंपल में जाएंगे तो फर्स्ट वी हैव टू पे ओबेसेंसेस टू श्री गौर निताई। पहले गौर निताई को, मतलब पहले वैष्णव प्रणाम किया, प्रभुपाद को प्रणाम किया। अब हम डीटीज को जब प्रणाम करने जाएंगे तो अपना लेफ्ट हैंड की साइड में डीटीज को रखते हुए पूरा अष्टांग प्रणाम, पूरा लेट के, है ना। हो सकता है कभी आपके हाथ में कुछ हो तो प्रयास करिए हाथ खाली करके आए, अदरवाइज पूरा एकदम स्ट्रेट लेट के, जैसे डंडा जैसे गिरा हो नीचे, ऐसे लेट के फिर हमें गौर निताई का प्रणाम मंत्र बोलना है। पहले प्रभुपाद का, फिर गौर निताई का, फिर हरे कृष्ण महामंत्र। फिर उठना है, गौर निताई को प्रणाम करना है, फिर हल्का सा आगे बढ़ के जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी को देखना है ना। या फिर कोई से जौन से भी हम मंदिर में जा रहे हैं, जैसे ईस्ट ऑफ कैलाश में जा रहे हैं तो वहाँ बीच में कौन सी डिटीज है? राधा पार्थसारथी है ना। तो फिर उनको प्रणाम करना है। दोबारा बीच लेट के दोबारा प्रभुपाद मंत्र बोलना है, फिर डीटीज का मंत्र बोलना है, फिर महामंत्र बोलना है, ठीक है। फिर उठना है, फिर डीटीज को दोबारा प्रणाम करना है, उन पर मेडिटेट करना है देख के उनको, फिर आगे बढ़ना है। फिर आगे कौन सी डीटीज है? हमारे टेंपल में नरसिंह देव है ना। राधा पार्थसारथी में कौन है? राम दरबार है ना। फिर हमें लेटना है,
प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है, प्रभुपाद का मंत्र बोल के राम जी का मंत्र बोलना है। राम जी का मंत्र पता है आपको? रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदेशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ये राम जी का प्रणाम मंत्र है, आप लोग याद कर सकते हैं। और कोई राम दरबार का भी आगे होता है, तो मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है। तो इस तरीके से हमें फिर राम दरबार में पूरे राम जी का प्रणाम मंत्र बोल के फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इस तरीके से हमें सभी डीटीज को पर्सनली जाके प्रणाम करना चाहिए और उनको दर्शन करने चाहिए उनके। ठीक है, अब पता चल गया किस तरीके से हमें प्रणाम करते हैं, किस तरीके टेम्पल में आके हमें पहली चीज़ें क्या करनी होती है। जी प्रभु। ठीक है, तो अभी क्या किया, अब टेम्पल में आए हो सुबह सुबह लाइब्रेरी से, तो जितेंद्र को आप क्या करोगे? और सबसे पहले हम वैष्णवों को प्रणाम करेंगे और फिर नहाएंगे जाके। प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद गौर निताई को प्रणाम करेंगे। फिर राधा राधिका रमन को प्रणाम करेंगे और इसके बाद फिर हम नरसिंह भगवान को प्रणाम करेंगे और इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। ठीक है, समझ आया, मोटा मोटा समझ आया। इसके अलावा अगर ऑल्टर बंद है तो हमें तुलसी महारानी है अगर रूम में, तो हमें तुलसी महारानी को भी प्रणाम करना चाहिए। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुलसी महारानी को प्रणाम करना। तुलसी महारानी कौन है? कृष्ण प्रेम प्रदायिनी। कृष्ण प्रेम प्रदायिनी। वो इतनी ज़्यादा मर्सीफुल है तुलसी महारानी कि वो हमें तुरंत भगवान की सेवा प्रेम दे सकती है। तो हमें उन पर बड़ा डिपेंड रहना चाहिए भक्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन प्रणाम करने से रिलेटेड या फिर किसी फिलोसफिकल इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, हम आगे बढ़े। तो एक है कि जैसे प्रणाम करने से पहले हमें हमें हर जगह गौर निताई को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करुणामय है। और फिर कृष्ण भगवान तक जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान को डायरेक्ट प्रणाम करते हैं कि हमारी हैसियत नहीं। इसलिए अगर हम पहले गौर निताई को प्रणाम करते हैं तभी आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, पहले गौर निताई के डिटेल्स होते हैं, है ना। वृंदावन चले जाओ आप, मायापुर चले जाओ, है ना, हर जगह पहले पंच तत्व गौर निताई पहले आते हैं। हमारे मंदिर रोहिणी में भी पहले कौन है? गौर निताई है, फिर उसके जगन्नाथ बाद जी के डिटेल्स है, फिर नरसिंह देव के डिटेल्स, राधा पार्थसारथी में भी पहले गौर निताई है, फिर राधा पार्थसारथी, फिर राम दरबार है। इस तरीके से ये बड़ा अच्छा इस तरीके से बनाया गया है। उसके बाद नरसिंह भगवान है नरसिंह भगवान भी है बीच में प्रभु। और बताते हैं जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा है, तो तीनों को अलग अलग किया जाता। नहीं तीनों एक साथ किया जाता है। हमने तो 3 बार करते देखा है, मतलब 3 बार उठते हैं फिर ऊपर चढ़ 3 भगवान को तीन कर डीटीज है ना, इसलिए जगन्नाथ हम सबका नाम लेके अलग अलग से कर जाते। जगन्नाथ जी का प्रणाम तो पता है आपको? नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ठीक है, ये प्रणाम मंत्र है, याद करेंगे प्रणाम मंत्र, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और प्रभु गरुड़ देव को प्रणाम। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे मंदिर में गरुड़ देव है तो सबसे पहले जब हम टेम्पल में जा रहे हैं, तो जैसे हमारे अभी आसपास के एक ही मंदिर में गरुड़ देव है, पंजाब में भी है और ईस्ट ऑफ कैलाश में भी है। तो टेम्पल में जैसे अभी टेम्पल प्रीमिसेस में एंटर करने के बाद हमें गरुड़ देव जी को भी जाके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, उनको वांछा कल्पतरुभ्यश्च करके फिर हमें डिवोटीज को अंदर प्रणाम किया, फिर प्रभुपाद को, फिर डीटीज को। अगर गरुड़ देव जी हैं तो हमें गरुड़ देव जी को पहले प्रणाम करना चाहिए। अब प्रभु जाते जाते किसको प्रणाम करना चाहिए? जब जा रहे हैं, जा रहे हैं डीटीज को दोबारा प्रणाम करिए, उल्टे सीक्वेंस से चलिए। अच्छा, डीटीज को प्रणाम करिए, प्रभुपाद बैक को हो गए प्रणाम पूरा। करिए, वैष्णव को प्रणाम करते हुए बिल्कुल हम्बलनेस से बिल्कुल प्रणाम प्रार्थना करते हुए मंदिर से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन? प्रभु पैर क्यों छूते हैं वैष्णव लोग एक नहीं दूसरे के? छूना चाहिए। छूते मतलब टकरा टच जाता नहीं ना, करते। पैर टच हो जाता है ऐसे। सिर्फ हाँ, आएंगे हम आगे, इसके बारे में आएंगे, वैष्णव टिकट में इसका आएगा, अगर टकरा जाए तो क्या करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के पैर हम मजाक मजाक में ना छुए। वैष्णव में कल्चर नहीं होता पैर छूने, किसका है कल्चर? कल्चर क्या, अगर वो शुद्ध भक्त है सामने वाला तो ये आप पैर छू सकते। पैर छूने का मतलब पता है क्या है? मैं अपने सारे गलत कर्म पाप उसको दे रहा हूँ। ट्रांसफर कर। अगर किसी ने मेरा पैर टच किया तो मतलब क्या है, मैंने किसी के पैर टच किए तो मतलब मैंने अपने सारे पाप कर्म उसको दे दिए। पाप कर्म कौन झेल सकता है? सिर्फ शुद्ध भक्ति झेल सकता है, यहाँ पर जाके वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, वो शुद्ध भक्त नहीं है सामने वाला, नहीं तो धोखे से छिल जाते हैं तब क्या करना तब चाहिए? क्या, तब हमें राइट हैंड से मंदिर अपर में ऐसा बॉडी होता पार्ट है को शायद। ऐसे टच करके सर पे लाना है। अच्छा, मतलब कहीं भी टच करके वापस कर अपर देना। बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट। टच करके हाँ हमें सर पे लगाना चाहिए। ठीक। ठीक है, राइट हैंड से। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? यहाँ पे 729 हो गए हैं। नहीं प्रभु। ठीक है, तो हम कल किस पे चर्चा करेंगे? कल हम चर्चा करेंगे पार्ट 3। मेडिटेटिंग अपॉन द डीटीज। अब दर्शन कैसे करना है? ठीक है, प्रणाम तो कर लिया हमने, सबको प्रणाम करके हम्बलनेस से हम अंदर आ गए। अब सामने डीटीज है, अब उनको
भगवान समझे, मूर्ति समझे, क्या समझे, है ना। तो उनको कैसे उन पे मेडिटेट करना है, उनको दर्शन कैसे करना, दर्शन करने का भी एटिकेट होता है, दर्शन करने की विधि होती है। कई लोग होते हैं मंदिर में आके क्या करते हैं, भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना कर रहे थे। अरे बेवकूफ व्यक्ति, ऐसी तेरी आंखें बंद है, मंदिर में आके भी आंखें बंद कर रहा है ना। तो भगवान को क्या है, दर्शन करने का भी कई तरीका होता है, तो उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। किसी को क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पे खत्म करें, ठीक है। श्रीला प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की जय। इस दृश्य पाल प्रभु की जय। हरे कृष्णा।